अस्सलाम वालेकुम, may अल्लाह ब्लेस यू। दोस्तों, आज हमारी इस मैथ्स की पहली वीडियो में हम बेसिक टू एडवांस सिलसिला एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको नंबर सिस्टम के हवाले से बताएंगे कि नंबर सिस्टम कितने किस्म के होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दो किस्म के नंबर सिस्टम होते हैं मैथमेटिक्स में। और रियल नंबर को हम मज़ीद दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आगे चलकर मज़ीद डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, और फिर इर्रेशनल नंबर को मज़ीद हम दो कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि इंटीजर्स नंबर और फ्रैक्शन नंबर। और इसी तरीके से इंटीजर्स नंबर को मज़ीद हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, होल नंबर और नेगेटिव नंबर। और इसी तरीके से फ्रैक्शन नंबर मज़ीद दो हिस्सों में सब इसके पार्ट्स आएंगे, प्रॉपर नंबर और इम्प्रॉपर नंबर। इसी तरीके से ऑल नंबर को हम मज़ीद दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, नेचुरल नंबर और ज़ीरो। अब इस नेचुरल नंबर को मज़ीद 6 कैटेगरी में मज़ीद इनके कैटेगरीज बनाकर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जैसे कि इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर और परफेक्ट नंबर। इन सब की तफसील भी हम आपको आगे चलकर बता देंगे, एक एक करके इंडिविजुअल एक एक को हम डिफ़ाइन करके आपको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे हम सबसे पहले आते हैं रियल नंबर के दो पार्ट की तरफ, जो रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो रैशनल नंबर की तरफ अगर हम आते हैं तो रैशनल नंबर को हम ये कहेंगे जिस तरीके से आपके सामने कि पी क्यू फॉर्म। ये पी क्यू फॉर्म क्या होता है कि मतलब अगर मैं 10 को 2 से डिवाइडेड कर लूँ तो ये पॉसिबल है, तो मतलब 5 है, ये रैशनल नंबर है। इसी तरीके से 1 को अगर मैं 1000 से डिवाइड कर लूँ तब भी ये रैशनल नंबर ही कहलाता है। इसी तरीके से 50 को 10 से डिवाइड कर लूँ तब भी ये रैशनल नंबर ही कहलाते हैं। मतलब ये वाक़ई रैशनल नंबर और नंबर हैं कि जिनको हम अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो है तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर में शामिल हो सकता है कि ये रैशनल नंबर नहीं कहलाता। तो रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर जो है वो लाजमी मिनिमम कम से कम 1 होना चाहिए, तो ये रैशनल नंबर में ही आ जाता है। अब इर्रेशनल नंबर को आप अगर देखें तो पाई की हम मिसाल देंगे, तो पाई में आपने देखा कि हमारे पाई की कुछ वैल्यू है जो हमने सामने मेंशन कर लिया है, ये पाई है। और पाई की अगर हम वैल्यू को देख लें तो आपने डेसिमल पॉइंट में आप पाई की वैल्यू को अगर गौर करें तो 3.1415 और डिफरेंट नंबर इसी तरीके से सीरीज़ में नहीं आ रहे हैं, बल्कि कंटिन्यूसली इनफाइनाइट तरीके से वो कंटिन्यू चल रहे हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे आ रहे हैं। तो ये हमारे इर्रेशनल नंबर की मिसाल है। इसी तरीके से हम मज़ीद रैशनल नंबर को दो हिस्सों में डिवाइड करें, जिस तरीके से हमने पहले कहा, तो इंटीजर्स नंबर्स और फ्रैक्शन नंबर। अब इंटीजर्स नंबर कौन से नंबर कहलाते हैं? जो इंटीजर्स नंबर माइनस में भी हो सकते हैं और प्लस में भी हो सकते हैं, जिसमें ज़ीरो शामिल है। जिस तरीके से -3, -2, -1 और ज़ीरो फिर 1 पॉजिटिव और नेगेटिव की तरफ पढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर फ्रैक्शन नंबर की तरफ हम आ जाते हैं तो फ्रैक्शन नंबर अक्सर में हम ये कहते हैं, फ्रैक्शन नंबर एक ऐसी चीज़ या कोई ऐसी पीस जिसको हम मज़ीद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या मज़ीद पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किसी एक हिस्से के एक चीज़ के मज़ीद पार्ट्स बनाते हैं, तो उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि 1 है कंप्लीट और इसके बाद हमने एक हिस्से के दो पीस बना लिए तो हमने कहा 1/2। इसी तरीके से उसी एक पीस के 3 हिस्से बना 4 हिस्से बना लिए तो हमने कहा 1/4। और इसी तरीके से अगर हमने एक चीज़ के 4 पार्ट बना लिए और 3 हिस्से ले लिए हाईलाइट किए तो हमने कहा 3/4। इसी तरीके से मज़ीद हम रैशनल नंबर, जिस तरीके से आप देख रहे हैं इंटीजर्स नंबर को हमने दो हिस्सों में डिवाइड करना है, एक होल नंबर और दूसरा नेगेटिव नंबर। ऑल नंबर तो आप बिल्कुल आम नंबर हैं, जैसे कि 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 2 1 2 3 4 5 6 7 8 कंटिन्यू, ये हमारे ऑल नंबर कहलाते हैं। इसी तरीके से अगर नेगेटिव नंबर की बात करें, जिस तरीके से हमने पहले आपको बताया, जिसमें -1 -2 -3 -4 -5, मतलब 0 के बाद जो नंबर आते हैं, 0 से बाद जो नंबर आने वाले हैं वो 0 से के उसको हम उस नंबर को हम नेगेटिव नंबर कहते हैं। ये आपके सामने ही है, तो नेगेटिव इसको शो कर रहे हैं जिस तरीके से। और इस तरफ आपने देखा कि ये पॉजिटिव नंबर जो हमने पहले आपको बता दिए पॉजिटिव इंटीजर्स, और ये नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स ऑल नंबर ही कहलाते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स आपके सामने हैं, -1 -2। इसी तरीके से अगर हम फ्रैक्शन नंबर को मज़ीद अगर डिवाइड कर लें तो वो प्रॉपर और इम्प्रॉपर, ये भी नंबर के टाइप्स हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? जिसका नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से
कम हो। जब भी नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से कम हो तो हम इसको कहेंगे कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे कि 1/4 किसी एक हिस्से के, जैसे कि मैंने पहले फ्रैक्शन के हवाले से आपको डिफाइन किया कि किसी भी एक पार्ट के हम 4 हिस्से बनाएं या जितने भी पार्ट्स बनाएं तो नॉमिनेटर में वो पार्ट हम ले लेंगे जिसको हाईलाइट है। जैसे एक नंबर, एक चीज़ में एक कलर को मैंने ब्राउन कलर से हाईलाइट किया कि मतलब 1/4 एक चीज़ के 4 हिस्से बनाए और उसको एक हमने मेंशन कर दिया तो हमने कहा 1/4, मतलब एक पार्ट के हमने 4 हिस्से बना दिए और ऊपर मैंने एक पार्ट को हाईलाइट कर लिया तो हमने कहा मैथ की ज़ुबान में 1/4। तो मैथ के फॉर्मेट के हिसाब से हम इसको इस तरीके से मेंशन करते हैं मैथ की ज़ुबान में 1/4 लाइक दिस। जैसे कि मैं आपको हाईलाइट करके बता भी रहा हूँ कि 4 पार्ट हैं और उसमें से हमने एक को हाईलाइट किया तो मैथ के फॉर्मेट के हिसाब से हमने लिखा 1/4। इसी तरीके से इम्प्रॉपर का मतलब ये है कि जब नॉमिनेटर मतलब ऊपर वाला नंबर, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाले नंबर से बड़ा हो, ज़्यादा हो। तो जिसमें का मतलब ये हुआ कि वो 5/4 का मतलब क्या है 5/4 का मतलब ये है कि ऊपर वाला जो नंबर 5 आपको मेंशन नज़र आ रहा है जिसमें एक पीस कंप्लीट है और दूसरे पीस के 4 हिस्से बनाकर एक पीस ले लिया, जबकि दोनों पीसेस के हमने 4-4 पार्ट्स बनाए, लेकिन एक कंप्लीट पीस मतलब उसके चारों में से चारों ले लिए और दूसरे पार्ट में से 4 में से हमने एक ले लिया तो हमने इसको मेंशन किया 5/4। ये हम उसको प्रैक्टिकली आपको शो करके बता रहे हैं, आप देख रहे हैं। जैसे कि ऊपर वाले शेप में हमने 4/4 ले लिया मतलब पूरी कंप्लीट पीस ले ली और नीचे वाले पार्ट में से हमने 4 में से एक मेंशन कर दिया। अगर इस 4 को और 1 को आप मिलाएं तो आपके पास बनेगा 5, मतलब 1 and 4 इक्वल टू 5। तो 5/4। इसी तरीके से आप देख लें कि ये शेप हमने आपको हाईलाइट करके समझा दिया। अब आगे चलकर हम ये देखेंगे कि इसको मज़ीद कितने नंबर्स हम डिस्ट्रीब्यूट करें। जैसे कि इंटीजर्स हमने समझा, ऑल नंबर समझा, अब नेचुरल नंबर की तरफ आते हैं कि इंटीजर्स को मज़ीद 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ऑल नंबर और नेगेटिव नंबर। अब ऑल नंबर को मज़ीद हिस्सों में 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, नेचुरल नंबर और ज़ीरो। नेचुरल नंबर वो नंबर कहलाते हैं जो 1 से स्टार्ट किए जाते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 कंटिन्यू, ये सारे नंबर हैं, इनफाइनाइट है। और ज़ीरो भी है, ज़ीरो भी इसमें शामिल है, क्योंकि ज़ीरो का अगर इसके साथ हम मिलाएंगे तो ये ऑल नंबर बनेगा, इस वजह से ज़ीरो को हमने सेपरेट किया, क्योंकि ज़ीरो के डिफरेंट से ही पता चल जाता है कि ऑल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या डिफरेंट है। अगर हम ऑल नंबर से ज़ीरो को हटा दें तो नेचुरल नंबर ही बन जाता है। अब देख रहे हैं मेंशन मैंने कर लिया। इसी तरीके से अगर नेचुरल नंबर को मज़ीद हम डिस्ट्रीब्यूट करें, आगे चलकर हम उसको मज़ीद डिवाइडेड करें, उसकी कैटेगरीज बनाएं, तो आपके सामने और फिर आ जाता है नेचुरल नंबर में इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और परफेक्ट नंबर। अब इवन नंबर क्या है? इवन नंबर वो नंबर जो 2 से कंप्लीट डिवाइड होते हैं या उनका डिविजिबल 2 है। मतलब जैसे कि 2 को 2 से डिवाइड करें तो 0, 4 को 2 से डिवाइड करें तो 2 कंप्लीट डिवाइड है, 6 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं और कोई पॉइंट नहीं बचता, कोई नंबर रिमाइंडर में नहीं बचता। मतलब कोई ऐसा नंबर जो 2 से कंप्लीट डिवाइड हो और बैलेंस में कोई ना बचे या कोई रिमाइंडर ना हो तो उसको हम कहेंगे ये इवन नंबर है। तो इवन नंबर की कुछ मिसालें मैंने सिर्फ दी, तो आप यहाँ एग्जांपल में देख सकते हैं, जैसे कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है। इसी तरीके से 14 है, 16 है, 20 है, 18 है, 22 है। ये जितने नंबर 2 से डिवाइड होंगे वो हमारे इवन नंबर कहलाते हैं। और इसी तरीके से अगर ऑड नंबर की बात करें, वो नंबर जो 2 से कंप्लीट डिवाइड ना हो, रिमाइंडर में कुछ बच जाए। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि अगर 3 को मैं डिवाइड करूँ 2 से तो हमारे पास 1 रिमाइंडर, 5 को 2 से डिवाइड करूँ तो 1 रिमाइंडर, 7 को 2 से मैं डिवाइड करूँ तो 1 बच जाता है, 1। इसी तरीके से 9 को मैं 2 से डिवाइड कर लूँ तो 1 रिमाइंडर में बच जाता है। ये एक एग्जांपल है शॉर्ट में कि जब भी 2 से डिवाइड करें अगर रिमाइंडर में कुछ बच रहा है तो समझो वो ऑड नंबर में ही आ जाता है। इसको अगर और आसान तरीके से आप शॉर्टकट में देखें तो और भी आपको एग्जांपल मिलेंगे जिसमें हम एक का सिर्फ डिफरेंट है इवन एंड ऑड नंबर में। इसी तरीके से प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर वो नंबर कहलाते हैं जिनके फैक्टर 2 होते हैं, एक 1 और दूसरा ओकुद नंबर। जिस नंबर के 2 फैक्टर हों जिसमें एक ओकुद और एक 1, जैसे कि 2 के अगर फैक्टर की बात करें तो 2 के 2 फैक्टर होंगे, एक 1 और खुद 2। तो इस किस्म के नंबरों को जिनके 2 फैक्टर बनते हैं, मतलब 1 और ओकुद नंबर
तो उसको हम प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे कि 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, यहाँ पर मैंने कुछ प्राइम नंबर मेंशन कर दिए हैं, ये प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर की अगर हम बात करें तो को प्राइम नंबर वो नंबर कहलाते हैं जिनका जब हम HCF मालूम करते हैं, किसी भी दो पेयर के HCF मालूम करें और उसका HCF 1 हो तो उसको हम कहेंगे वो दो नंबर को प्राइम नंबर कहलाते हैं। वो दो नंबर को प्राइम नंबर कहलाते हैं। को प्राइम नंबर हमेशा दो नंबरों के आपस में कंपैरिजन को बताता है, मतलब वहाँ से ही हम इसको कंफर्म कर सकते हैं, इसको हम को प्राइम नंबर कहेंगे। जिसका अगर किसी दो नंबर का HCF 1 है तो आप समझें कि वो दोनों नंबर को प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर 21 और 22, जिसका HCF जो है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 1 है, जैसे मैंने हाईलाइट करके बता रहा हूँ नीचे। इसी तरीके से अगर आप मज़ीद कंफर्म करें कंपोजिट नंबर की तरफ हम बढ़ें तो कंपोजिट नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर है। मतलब ये हुआ कि कंपोजिट नंबर का मतलब ये हुआ कि इसके फैक्टर 2 से ज़्यादा होंगे। जिस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर हों उसको हम कंपोजिट नंबर कहलाता है। ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे कि आपके एग्जांपल आपके सामने हैं 4, 6, 8, 10 और 12। इसी तरीके से परफेक्ट नंबर वो नंबर होते हैं जो कंप्लीट डिवाइडेड होते हैं। लाइक जैसे कि 28 की हम एग्जांपल ले लें तो 28 के जो फैक्टर हैं वो 1 है, 2 है, 4 है, 7 है, 14 है। अगर 1, 2, 4, 7, 8, 14 को मैं आपस में प्लस करूं तो इनका टोटल 28 ही बनता है। इस किस्म के नंबर जिनके फैक्टरों को जब आप प्लस करें और टोटल नंबर आ जाए तो उसको हम परफेक्ट नंबर कहते हैं। जैसे कि आपके सामने एक एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पर मेंशन किया कि 28 के मैंने फैक्टर मालूम किए 1, 2, 4, 7, 8। फैक्टर का मतलब क्या है कि उसके नंबर वो नंबर उसके टेबल में मौजूद होता है। जैसे कि 2 के टेबल में 28 है, 4 के टेबल में 28 है, 7 और 14 के टेबल में 28 मौजूद है। लेकिन जब इनके फैक्टरों को आपस में प्लस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट 28 ही आता है। इस किस्म के नंबर को हम कहेंगे ये परफेक्ट नंबर है। जिस तरीके से दोस्तों आपने देखा आज की इस शॉर्ट वीडियो में हमने नंबर सिस्टम के मुख्तलिफ कैटेगरी पहले आपको बताया, इसके बाद एक एक करके इनको एक्सप्लेन करके बताया, क्योंकि ये बुनियादी चीज़ें होती हैं। आगे चलकर जो कि हमें बेसिक से एडवांस की तरफ बढ़ना है तो आपको बुनियाद की बेसिक चीज़ों को पता हो कि नंबर सिस्टम क्या होते हैं। क्योंकि हमें नंबरों से स्टार्ट करना था तो ये सारे नंबर सिस्टम हमने आपको बता दिए, शॉर्ट डिफ़ाइन करके कि कौन से नंबर क्या कहलाते हैं, एक इंट्रोड्यूस करवाया। आगे चल के क्लास में इंशाअल्लाह ताला हम और मज़ीद और बेहतरीन चीज़ें सीखेंगे ताकि बेहतरीन। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके बाद बेल बटन को दबाइए मेरे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए।